जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है दुर्योधन की पत्नी भानुमति का रहस्य। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आइए आपको बताते हैं उस महिला के बारे में जिसकी महाभारत में एक मुख्य भूमिका थी, और साथ ही आपको बताएंगे कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब कुछ प्रमुख चेहरे ही सामने आते हैं। दरअसल अभी तक के सबसे बड़े युद्ध की पूरी कहानी कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर कुंती के 5 पुत्रों की कहानी हो। ऐसी कई प्रमुख कथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन इसी बड़े युद्ध महाभारत के कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान ही है। एक ऐसी ही कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। ये एक ऐसी महिला थी जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जरूर थी, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वो दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वो उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण ये कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, बल्कि दुर्योधन ने जबरदस्ती शादी की। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया था। तीसरा पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वो अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीरती को प्राप्त हुआ। इस तरह की विस्मृतियों के कारण ये कहावत चरितार्थ होती है। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गई। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।